नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। कनेक्ट हो गए? यस, कैसे हो आप सभी? सारी चीजें सही चल रही हैं, क्लास वगैरह? मैं बेंगलोर गया था, हेडक्वार्टर। आप सभी की बातें जो है मैं वहाँ मैंने रखी, सारी समस्याएं, तकनीकी समस्याएं वगैरह वगैरह, और मुझे बहुत खुशी है कि ये समस्याएं अब सॉल्व हो गई हैं आपकी। और ठीक है, खुश? सारी क्लासेस ठीक से चल रही हैं आप सभी की? ऑल एजुकेटर्स? ओल्ड ओल्ड क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेस इज बैक, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। ये मत सोचना कि मैंने कुछ करवाया, मैंने सिर्फ आपकी बात रख दी अच्छे से, ठीक है? हाँ जी, ऑल राइट। सो इट्स गुड बिकॉज द आइडिया इज कि आप लोग अच्छे से पढ़ें जब तक, एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड एज ए कंपनी अनअकैडमी विल नेवर वांट कि स्टूडेंट्स को टेक्निकल इंटरफेस खराब मिले। अनअकैडमी हैज बेस्ट टेक टीम, सो sorry for whatever problems you faced in the meanwhile, but I'm very happy it's restored and सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है? मैंने तब भी बोला था आपको कि थोड़ा जूम आउट करिए, बहुत परेशान मत होइए, ये समस्या ठीक हो जाएगी। बोला था कि नहीं बोला था? सो बस उन दिनों में टाइम खराब नहीं करना था, पढ़ते रहो, अपना कुछ ना कुछ करते रहो। चलिए, ठीक है, बाकी आपके सवालों का जवाब देंगे। तो इसलिए बीच में एक दो क्लासेस आपकी नहीं हो पाई, मैं था नहीं यहाँ पर। संडे को आई थिंक एक क्लास शेड्यूल भी हुई थी, बट मैं उस समय बैंगलोर ही था, एंड मुझे मेरे पास पेन टाइम नहीं था वहाँ पर तो पढ़ाने के लिए, तो मैं क्लास को ले नहीं पाया आपकी। क्वालिटी कंटेंट फॉर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। अक्षय जी, देखिए, आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी आपका फीडबैक है वो भी एक बार हम कलेक्ट करेंगे। मैं टीम से बोलूँगा कि एक बार फीडबैक लें, जहाँ भी गैप्स हैं वो गैप्स आपकी फुलफिल करेंगे, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? तो विल डू जो भी बेस्ट आपके लिए होगा वो करेंगे, हम परेशान ना हो। ओके, कोई बता दो बैच कब तक अवेलेबल रहेगा? बैच तो अवेलेबल है, बैच मतलब कब तक, मतलब क्या, जब तक आपके सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी होगी, या अगर आपने स्टोर से परचेज किया है इंडिविजुअल बैच, तो इंडिविजुअल बैच की वैलिडिटी शायद 1 साल की होती है, तो जो डेट ऑफ परचेज है उससे 1 साल। ओके, क्लियर? तो आप परेशान ना हो विराज, जो भी समस्या है, मैंने क्या बोला कि हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमें पता है। आप ये मत कभी सोचना कि मुझे पता नहीं है, ठीक है? ये बात अलग है कि मैं हर चीज पे रिएक्ट नहीं करता हूँ। आप जब चैट करते हो ना, चाहे वो तकनीकी समस्या हो या जो भी हो, तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है उस चीज को कम्युनिकेट करने का, बात करने का, उसको सुलझाने का। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बस धैर्य रखो, उस पर काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है? तो परेशान ना हो। ये बताइए, अभी कौन से सवाल करें यार? व्हिच क्वेश्चन वी शुड सॉल्व? कौन सा प्रश्न करें? अच्छा, ये लक्ष्य, ओके। इन्होंने क्या किया ना, पीडीएफ में हमारी टीम जो है ना, ये नहीं लिखती है कि ट्रिग्नोमेट्री लक्ष्य लिखा है, ये लक्ष्य है, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ऐसे ही। ट्रिग्नोमेट्री अर्जुना चाहिए मुझे। नहीं, अर्जुना में अर्जुना लिखा हुआ है, बट बाद में लिखा हुआ है, ठीक है? आप भी प्रैक्टिस बैच लाएंगे क्या? यार वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ बेटा कि मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूं आपको अर्जुना में कि आपकी प्रैक्टिस बैच की भूख ना रहे, ठीक है? बट अगर भूख रहेगी तो आगे देखेंगे, पहले इसको तो कर लें। कितने हो गए थे? 248, 249 पे आ जाओ, राइट? 249 पे देखिए, ये सवाल मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के, खुद ही किया कि नहीं आपने ट्राई इसको? साइन 10 में साइन 70 घटाओ, साइन 70 में साइन 50 जोड़ दो, और बताओ इसका मान क्या है। जरा फटाफट सारे बच्चे टूट पड़ो, इस सवाल का उत्तर दो जरा, तुरंत इमीडिएटली चाहिए मुझे इसका आंसर। साइन 10 माइनस साइन 70 प्लस साइन 50 की वैल्यू क्या है, ये सभी को बताना है। जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर दो, बिना देरी के इसका उत्तर सभी को देना है। तो साइन 10 और साइन 50 को कंबाइन कर लें अगर आप चाहो तो, मेक सेंस ना, है ना? क्योंकि 50 और 10 को कंबाइन करेंगे अगर, तो 60 बनेगा, 60 का आधा 30 होता है, तो ये बनेगा 2 साइन 30, और यहां पर आपका बन जाएगा कॉस 20 डिग्री, और यहां पर आपका है माइनस में साइन 70 डिग्री। यस,
अच्छा 2 sin 30 जो है ना बेटा, ये किसके बराबर होता है? 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 इज 1, और इंटू आपका हो गया cos 20 डिग्री, माइनस हो गया आपका ये वैल्यू sin 70 डिग्री, और sin 70 खुद cos 20 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 0 यानी 0। आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, तो सवाल सिंपल है, इसको कंबाइन करो और इसका आप उत्तर निकाल लो। ठीक है कि नहीं? इतनी आसानी से सवाल हो जाएगा, कोई तकलीफ इसमें इस सवाल में आपको नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत हुई तो आप बता सकते हो मुझे कि ये तकलीफ हुई, है ना? ऐसी कोई तकलीफ यहाँ पर है नहीं इस सवाल में, सरलता से आपका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 250 देखिए 250 कह रहा है साइन है π/4 माइनस ए, साइन में π/4 माइनस बी, कॉस में π/4 माइनस ए और कॉस में π/4 माइनस बी, और मुझे बताना है कि इसका मान क्या है। π/4 का मतलब तो सभी लोग पहले समझे क्या होता है, आपको 45 डिग्री होता है। यहाँ किसी को डाउट है क्या कि π/4 जो होता है ये 45 डिग्री के बराबर होता है? यस, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं, राइट? नोबडी शुड हैव एनी डाउट। तो π/4 की वैल्यू आपकी 45 डिग्री हो गई, 45 डिग्री हो गई। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं जो सभी लोगों को उसका जवाब देना है, ठीक है, कि मैं इसको कैसे खोलूं। तो आप कहोगे साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। देखना ध्यान से, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी मेरे पास है। आप कहोगे अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू जो होती है ये कॉस ए प्लस बी की वैल्यू होती है, बस बाहर एक माइनस साइन लगाना है। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी बोलिए, यस, समझ में आ गया। माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ज्योमेट्री की क्लास हो गई क्या अर्जुना बैच में? खुशी जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ज्योमेट्री होगा और आपको पता ना चले, ऐसा मत बोलिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्योमेट्री हो और आप जान ना पाए, ऐसा नहीं हो सकता है। माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। जीरो वैल्यू, यहाँ वैल्यू मत रखो यार सवाल में। देखो ऑप्शन में वेरिएबल है, मैंने वैसे भी बोला जब ऑप्शन में वेरिएबल हो, चारों ऑप्शन में हो तो वैल्यू को अवॉइड करना है, और अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले से हो जाएगा तो क्यों क्यों रखेंगे हम। लेकिन क्या ये उत्तर सही है? दैट्स वंडरफुल क्वेश्चन, ठीक है, दैट्स वंडरफुल क्वेश्चन। क्या ये उत्तर सही लिखा है मैंने? जी नहीं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अभी मुझे एक चीज चेक करना बाकी है। ये बात आपकी ठीक है कि मैंने यहां पर इसको ए और बी ना लिखे, क्योंकि ए और बी वहां नहीं लिखा है। यहां इसको मैं पी बोल देता हूं, इसको क्यू बोल देता हूं, इसको पी बोल देता हूं, इसको क्यू बोल देता हूं, और अगर मैंने इसको ऐसा बोला तो ये वैल्यू हमारी cos p प्लस क्यू बनेगी। और cos p प्लस क्यू में मुझे ये समझना है कि p की वैल्यू π/4 माइनस ए है, इसको मैं लिखूंगा π/4 माइनस ए, और q की वैल्यू मैं लिखूंगा π/4 माइनस बी। तो ये वैल्यू जो बनेगी ये बनेगी माइनस ऑफ कॉस, ये 45 45 बनेगा आपका 90, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 90 डिग्री, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई माइनस ए प्लस बी। माइनस ऑफ कॉस 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी, और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो माइनस साइन ए प्लस बी आपका आंसर है। क्योंकि यहाँ नॉर्मल ए और बी नहीं था, इसलिए आपका आंसर डी नहीं है, बल्कि आंसर आपका सी है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी नहीं है बल्कि π/4 माइनस ए और π/4 माइनस बी है। तो कंसिडरिंग दैट वो हमें थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर करना पड़ेगा, बाकी आंसर आपका सी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 251 को गौर से देखिए, और सभी लोग जिनको पोल में हिस्सा लेना है वो पोल में हिस्सा लेना शुरू कर सकते हैं। साइन पी कॉस क्यू माइनस कॉस पी साइन क्यू इंटू साइन पी कॉस क्यू प्लस कॉस पी साइन क्यू की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी। हाँ जी, तो जरा इस सवाल को गौर से मैं करवाता हूं। साइन कॉस कॉस साइन माइनस में होगा तो आप कहोगे पहला एक्सप्रेशन बनेगा साइन ऑफ पी माइनस क्यू। होप किसी को इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो आपका बनेगा साइन ऑफ पी प्लस क्यू, यहां भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको गौर से ध्यान हो, ये चीज मैंने प्रूफ कराई थी आइडेंटिटी में कि साइन ऑफ पी माइनस क्यू इंटू साइन ऑफ पी प्लस क्यू अगर होता है तो ये एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू के बराबर होता है। किसी को याद है ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या ऐसा होता था कि यहां साइन स्क्वायर और यहां कॉस स्क्वायर होता था? कैसे ही होता था बताओ? जब हम साइन पी माइनस क्यू को साइन पी प्लस क्यू से गुणा करते हैं तो क्या ऐसा ही होता था? यस। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर आप चेंज करके लिखें कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी है माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू है, तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी कॉस स्क्वायर क्यू माइनस कॉस स्क्वायर पी के बराबर हो जाएगी। कॉस स्क्वायर क्यू माइनस कॉस स्क्वायर पी, यह ऑप्शन आपका डी। समझ में आया कि नहीं? बोलो यस। समझ में आ रहा है? सभी लोग बोलिए हाँ क्लियर है, बहुत बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ जी ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इसी पे बेस्ड है। इस सवाल को भी आप पोल में जिनको ट्राई करना है वो करें। cos p और cos q का गुणा किया, sin p और sin q का गुणा किया, cos q p और cos q का गुणा किया, sin p और sin q का गुणा किया, और हमें बताना है कि ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल है। इक्वल टू, देन आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको बहुत गौर से आपको देखना है। तो आप कहोगे cos p cos q sin p sin q की अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं?
ये हमारा कॉस ऑफ पी माइनस क्यू है, यस, इनटू ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा है कॉस ऑफ पी प्लस क्यू, इसके बराबर हो गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी को याद है इसकी वैल्यू? ये भी मैं लिखवा चुका हूं, मतलब अगर आपको ध्यान हो कि ये वैल्यू आपकी कॉस स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू के बराबर होता था, किसी को याद है चीज? और कॉस स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू को अगर 1 माइनस के टर्म में ब्रेक करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी कॉस स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर पी। इनमें से कोई भी मिल जाए वो सही है, तो आपका डी ऑप्शन सही आ रहा है, डी इज द राइट आंसर, कॉस स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर पी। ठीक है कि नहीं? ये आपका आंसर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर पी। बोलो हाँ, क्लियर है, से यस, ओके, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी, कॉस स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू को हम कॉस स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर पी भी बोल सकते हैं, और इस तरह से आपका उत्तर सॉल्व होकर आ जाएगा। 253वें प्रश्न पे आते हैं, अच्छा सवाल है और आप लोग ट्राई करें, पोल में भी हिस्सा ले सकते हैं और मैं इधर सॉल्व भी करता हूँ। देखिए सवाल देख के क्लियर हो रहा है कि यार साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ऊपर है, नीचे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, तो फॉर्मूला अगर पता है आप फटाक से उत्तर लगा दोगे। साइन कॉस, कॉस साइन को हम बोलते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो गया 52 प्लस 38। यहां पर आपका हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो गया कॉस ऑफ 18 प्लस 27। ये वैल्यू हमारी हो गई कॉस 45 और ये वैल्यू हमारी हो गई साइन 90। साइन 90 1 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, आपका आंसर आ गया √2 यानी डी। काफी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर, सटीक उत्तर दिया कि भाई डी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 254वां सवाल देखिए। cos 2a में cos 6 से जोड़ा गया, फिर cos 10 जोड़ा गया, cos 14 जोड़ा गया, sin 2a में sin 6 से ऐसे करके जोड़ा गया। अब देखो ऐसे सवालों करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि आप उन पेयर ऑफ एंगल्स को खोजें जो समान हो। जैसे यहाँ 2 और 10 से 12 बनेगा, सॉरी 2 और 14 से 16 बनेगा, 10 और 6 से 16 बनेगा, इसको कंबाइन करो आप। यहाँ 2 10 12, सॉरी 2 14 16, इनको कंबाइन करिए, ठीक है, लाइक दैट। ये पहला हिंट है, क्योंकि टोटल जब सेम होगा तो उसमें एक कॉमन टर्म का आना तय है। ऐसा नहीं कि इन इसको कंबाइन करने से उत्तर नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि तब क्या होगा, डिफरेंसेस, यहाँ 4a डिफरेंस है, यहाँ भी 4a डिफरेंस है, यहाँ हमारा 4a डिफरेंस है, यहाँ भी हमारा 4a डिफरेंस है। तो या तो सम इक्वल बनाओ या डिफरेंस इक्वल बनाओ, क्योंकि हमें तो यार काटना है ना, कुछ कॉमन लेके कटेगा तभी तो सिंप्लीफाई होगा। तो या तो 16 बना लो या फिर सीधे कंबाइन कर लो, जैसे लिखे हैं, इससे अंतर आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अंतर बराबर होंगे तो भी मुझे कॉमन मिल जाएगा। तो जैसे cos 2a और cos 6a को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ये मिलेगा 2 cos 4a, यानी जुड़ के आधा हुआ, और फिर आपका बनेगा cos, घट के आधा होगा तो 2a बनेगा। दूसरा टर्म भी आपको देगा 2 cos, बट यहां से 14 10 आएगा 24, 24 का आधा होता है 12a, और इंटू आपका बनेगा cos, इन दोनों का अंतर से डिवाइड करोगे 2a बनेगा। आपको सर 10 माइनस 14 तो -4 होता है, cos के अंदर प्लस माइनस कुछ भी जाए बाहर प्लस ही आता है, तो ये वैल्यू ऐसी हो गई। नीचे आओगे तो आपको मिलेगा 2 sin 4a cos 2a प्लस 2 sin 12a एंड cos 2a। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो हम 2 cos 2a को कॉमन ले सकते हैं, और अगर मैं 2 cos 2a को कॉमन लूं तो cos 4a प्लस cos 12a बनेगा, राइट। अगर मैं 2 cos 2a को कॉमन लूं तो cos 4a प्लस cos 12a बनेगा। नीचे भी अगर मैं 2 cos 2a को कॉमन लूं तो sin 4a प्लस sin 12a बनेगा। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये cos c प्लस cos d लगाएंगे यहां पर, तो 2 cos c प्लस d/2 बनेगा 12 4 16 बटे 2 8 है, और इंटू आपका आएगा cos 12 माइनस 4 हुआ 8, 8 बटे 2 बना 4 है। यहां पर आपकी वैल्यू आई 2 sin 8a, और यहाँ आ गया cos में जब आप जाओगे तो 12 4 16 बटे 2, एक मिनट, 12 4 16 8 हो गया, 12 माइनस 4 8 बटे 2 4a बनेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ रही cot ऑफ 8 है। तो सवाल सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूले पता है cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d वाले, तो आपको मुश्किलात नहीं होगी और आप आसानी से सवाल का उत्तर लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी होगी cot ऑफ 8 है। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई, समझ में आया? यस या नो बोलिए। हाँ जी, ठीक है, यस, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 255। आप भी इसको सॉल्व करने की पूरी पुरजोर कोशिश करिए। साइन 22a प्लस साइन 28a प्लस साइन 32 से प्लस साइन 38 से कॉस 22 से कॉस 28 से कॉस 32 से कॉस 38 से, और मुझे बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो मुझे बताना है कि इसकी टोटल वैल्यू क्या होने वाली है। सेम कार्य करना है, देखो सम बराबर हो या डिफरेंस बराबर हो। यहां आप जाओगे तो 22 और 28 का सम कितना बन रहा है 50, लेकिन अंतर कितना है 6,
32 और 38 का जो सम है 70 है, लेकिन अंतर कितना है 6, तो अंतर बराबर हो रहा है, तो ठीक है, इनको हम सीधे कंबाइन कर सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा 2 साइन 28 22 50 है, 50 का आधा होगा 25 है, और यहाँ आपका बनेगा कॉस 6 का आधा 3 है, तो ऐसा बन जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा 2 साइन 70/2 35 है, और यहाँ पर आपका अगेन बनेगा कॉस 3 है क्योंकि 6 का आधा होगा। नीचे आओगे आप तो आपको मिलेगा 2 कॉस सेम 25a कॉस 3a प्लस 2 कॉस 35a बटे कॉस 3a, अल्टीमेटली कॉस 3a और 2 हर जगह से कट जाएगा। जब भी कैंसिल आउट होगा तो देखो वैल्यू क्या हो रही है आपकी, साइन 25a प्लस साइन 35a बटे कॉस 25a प्लस कॉस 35a। ठीक है, अब बताइए मुझे ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 साइन, कंबाइन कर रहा हूं मैं, इन दोनों का सम बनेगा 60/2 30a, और यहां पर आपकी वैल्यू है कॉस 5a डिवाइडेड बाई 2 कॉस 30a, और यहां पर आपका आ गया कॉस 5a, ये भी कट गया। आपकी वैल्यू क्या आ गई, tan 30a। tan 30 कहां दिया है, ऑप्शन ए। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, सभी को समझ में आ रहा है? मेक सेंस? बोलिए यस या नो। यस, tan 30 इज आंसर, ऑप्शन ए। अच्छा सवाल है, मतलब अच्छा इस सवाल में एक तिकड़मबाजी सिखाता हूं मैं। जैसे कई बार क्या होता है एग्जाम में बहुत कम समय होता है, कई बार सवाल लेट से पढ़ा या आखिरी सवाल है, समय है नहीं, तिकड़मबाजी की जा सकती है थोड़ी सी। आप अगर इस सवाल को ध्यान से देखें तो साइन 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 न्यूमरेटर में दिया हुआ है, कॉस 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 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। जब भी ऐसे टर्म होते हैं ना, साइन 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 न्यूमरेटर में, कॉस 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 डिनोमिनेटर में, और वो भी सब प्लस साइन के साथ है, तो नेचुरली tan ही बनेगा। साइन ऊपर कॉस नीचे, tan ही बनना है, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी आप अगर ध्यान से देखें कभी लगाएंगे हम तो साइन कॉस बनेगा, नीचे कॉस कॉस बनेगा, एक कॉस कटेगा, साइन बटे कॉस tan बनाएगा वो, तो tan बनना ही तो तय हो गया। अब tan में भी अगर आप देखो तो इसका टोटल 60 है, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं, इसका आधा 30 बनेगा, यहां इसका टोटल 70 है, तो इसका आधा 35 बनता है। 35 और 25 से मैं मैक्सिमम वैल्यूज पकड़ रहा हूं कि भाई इसमें मैक्सिमम क्या बनेगा, 22 और 28 सम टोटल आधा 25, और इसका टोटल का आधा 35। 35 और 25 के टोटल से, क्योंकि 60 अगर मुझे बनाना है तो मुझे 120/2 करना पड़ेगा, यहां 120 कहीं से नहीं बनने वाला है, एंड देयरफॉर tan में 30 ही बनेगा। अब ये ऑब्जर्वेशंस जब थोड़े मजबूत हो जाएंगे आपके, तो एग्जाम में आप इनको जल्दी से अप्लाई कर पाएंगे, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी तो मैं समझा रहा हूं, शायद समझने में भी दिक्कत हो रही होगी क्या हो रहा है, बट अदरवाइज आप इसको बहुत जल्दी भांप सकते हैं कि भैया इसमें tan बनेगा और tan में 30 के अलावा कुछ 60 बन ही नहीं सकता। 60 के लिए मुझे साइन में a+b/2 यानी 120/2 करना पड़ेगा। 120 कहां से बनेगा, पहले में मैक्सिमम बन रहा है 25 a+b/2, दूसरे में 35, 25 और 35 का टोटल ही 60 होता है, तो उसका आधा बन जाएगा 30। 60 60 पूरा पूरा नहीं बन सकता है, उसके लिए 120 चाहिए मुझे। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 256। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 256 क्या कह रहा है, साइन 11x माइनस साइन 7x, कॉस 11x प्लस कॉस 7x, कॉस 10x माइनस कॉस 6x, साइन 10x प्लस साइन 6x की वैल्यू बतानी है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये वैल्यू क्या बनेगी, देखिए 2 कॉस 11 7 18/2 9x इंटू कॉस 11 माइनस 7 4, यानी यहाँ 2x, कैसा है, नहीं यहाँ साइन आ जाएगा, साइन a माइनस साइन c माइनस साइन d जब करते हैं तो कॉस पहले आता है और साइन बाद में आता है, और यहाँ साइन के साथ 2x बनेगा, 11 माइनस 7 4/2। नीचे cos प्लस cos है तो ये वैल्यू बनेगी 2 cos 11 7 18/2 9x c प्लस d/2 इंटू cos ऑफ c माइनस d/2, तो ये cos ऑफ 2x हो गया, यहाँ ये कट गया और यहाँ साइन बटे cos tan 2x बनाइए। दूसरी वाले देखो, cos 10x माइनस cos 6x क्या बनेगा, आपको हो गया 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2, जो कि आपका हो गया 8x। एक और चीज बताना आप, जब मैं यहाँ साइन में घटाऊंगा तो ये d माइनस c/2 होता है, यस और नो, यस। तो ये वैल्यू जो आपकी बनेगी, ये साइन में बेसिकली एक माइनस साइन अगर बाहर निकाल दूं तब ये ठीक है, 10 माइनस 6 4/2 साइन 2x लिखूंगा मैं, तो वो माइनस माइनस के बाद में प्लस भी होना है, और नीचे क्या बनेगा 2 साइन 8x इंटू कॉस ऑफ 2x, साइन 8x कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू आपकी हो गई tan 2x, और यहाँ पर भी हो गया आपका प्लस में tan 2x, ये वैल्यू हो गया आपका 2 tan 2x।
और 2 tan 2x आपका आंसर क्या है? सी। हाँ जी, सी इज द राइट आंसर, 256 का सी। 257वां सवाल देखिए, 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 1, 4 cos स्क्वायर 27 माइनस 1, माइनस 4 साइन स्क्वायर 18 प्लस 1, माइनस 4 साइन स्क्वायर 54 प्लस 1 की वैल्यू बतानी कितनी होगी। इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये भी सोचना है कि किस प्रकार से सवाल किया जाएगा, क्या हिंट होनी चाहिए। कोई बताएगा इसमें सवाल में, मतलब क्या थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है, कैसे होगा सवाल। 4 cos स्क्वायर माइनस 1, इसको सबसे पहले तो मन कर रहा होगा कि शायद क्या cos 2 थीटा वाला मामला बनाए क्या, बट cos 2 थीटा जो होता है ना, वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये वो नहीं है। ये 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 1 है, 4 cos स्क्वायर 27 माइनस 1 है, माइनस 4 साइन स्क्वायर 18 प्लस 1 है, और माइनस 4 साइन स्क्वायर 54 प्लस 1, और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। राइट, हाँ जी। थोड़ा सा सोचिए कि मतलब क्या ख्याल आपके मन में है कि इस सवाल को किस तरीके से आगे बढ़ के किया जाए। सीधा तो फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, हाँ जी, बट क्या कोई टेढ़ा फॉर्मूला बैठ रहा है? अगर सीधा नहीं बैठ रहा है तो क्या कोई टेढ़ा फॉर्मूला बैठ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया जाए, ठीक है, उससे क्या होगा? क्या उससे बात बन सकती है? 4 साइन स्क्वायर 18 प्लस 1 जो माइनस में दिया हुआ है, एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ आएगा कि अगर यहाँ 9 दिया है तो यहाँ 18 है, यहाँ 27 है तो यहाँ 54 है। क्या इसका कोई कनेक्शन है आपस में? दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच, कि क्या इसका आपस में कोई कनेक्शन है। दूसरा, ये जो 4 cos स्क्वायर 9 मुझे लिख के दिया गया है माइनस 1, अगर मैं इसको फैक्टराइज कर भी लूं कि ये 2 cos 9 प्लस 1 है और ये 2 cos 9 माइनस 1 है, नीचे की जो वैल्यू आपकी है मान लिया लेट से माइनस 4 साइन स्क्वायर 18 प्लस 1, इसको भी अगर मैं फैक्टराइज कर लूं मान लिया, और मैं लिखूं इसको 1 माइनस 2 साइन 18 और 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन 18, तो इसको लिखने के बावजूद क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? नो, नो, कर सकते हो क्या? कुछ हो नहीं रहा इसके बाद भी, लेकिन सिंप्लीफाई होगा कैसे? अगर आप कोई पैटर्न नहीं देखोगे तब तो सिंप्लीफाई होना ही नहीं है, तो कुछ तो पैटर्न देखिए और बताइए मुझे। इतने दिन छुट्टी पे थे तो इन सवालों को आपने ट्राई नहीं किया? मैं चलो एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ये तो चलो ठीक है, एक ट्रेडिशनल तरीका, जब तक आपको स्टेप्स पता ना हो आप कर भी नहीं सकते, तो अनटिल अनलेस आपने ट्राई ना किया हो, खोज ना लिया हो, तब तक ये सवाल ऐसे तो नहीं हिलने वाला। अब जरा एक पैटर्न ये देखते हैं कि सवाल ऐसा महसूस हो रहा है हमें कि ये 4 cos स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस 1, 4 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1 अपॉन माइनस 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1, और यहां माइनस 4 साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस 1 ऐसा करके दिया हुआ है। यस, क्या ये वैल्यू माइनस ऑफ tan 3 थीटा है? क्या ये वैल्यू माइनस ऑफ tan थीटा है? क्या ये वैल्यू माइनस ऑफ cot थीटा है? क्या ये वैल्यू माइनस ऑफ cot, ये 6 कर लो, ये 6 होना चाहिए, 3 थीटा है। यस, अब अगर आपने ये लिख लिया है तो मोटा मोटा हम उत्तर तो अब निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू रखें और थीटा की वैल्यू रख के हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। थीटा को 45 नहीं रखना क्योंकि दो ऑप्शन सेम बन जाएंगे, ये एक चैलेंज आ जाएगा, ठीक है, तो 45 नहीं रखेंगे। सबसे पहला एक काम करते हैं कि थीटा को क्या हम 0 डिग्री रख सकते हैं क्वेश्चन में? यस, थीटा को 0 डिग्री रखने से देखते हैं क्या होता है। पहले देखते हैं, ऑप्शन अनडिफाइंड बनेंगे, दो ऑप्शन अनडिफाइंड बन जाएंगे, दो इक्वल हो जाएंगे, बट हमें ये पता लग जाएगा कि किन दोनों में से मेरा उत्तर सही है। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री रखूं तो ये वैल्यू बनेगी 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, और थीटा को हमने 0 रखा तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 1, तो ये वैल्यू आपकी होगी 9। द वैल्यू केम आउट टू बी 9।
कितने लोग कह रहे हैं थीटा को 0 रखने पे मेरी वैल्यू 9 आई। ये बना 4 - 1 3 और ये भी बना 4 - 1 3, 3 × 3 बना 9 और 3 × 3 अगर 9 बना तो यहाँ तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू भी 0 हो गई, ये 1 1 9। तो इससे तो कोई उत्तर मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि थीटा 0 रखने पे ये दोनों अनडिफाइंड हो गए और थीटा 0 रखने पे ये दोनों 0 हो गए, राइट। तो मैं आपको बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कहीं ना कहीं सवाल में कि इस सवाल में हम जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जनरलाइज एक्सप्रेशन में वैल्यू रख दी गई है तो हम उसको वापस जनरलाइज करके और वैल्यू रख के निकाल लें, वो बात भी यहां आपकी बन नहीं रही है। What to do? You need to know the process of solving this question. भाई we just tried कि शायद ये सवाल किसी उस तरह के पैटर्न पे है कि थीटा के टर्म में कोई एक्सप्रेशन है और फिर थीटा की जगह 9 रख दिया गया है, और थीटा की जगह अगर 9 रख दिया गया है तो हमने उसी चीज को उल्टा करने की कोशिश करी कि 9 की जगह थीटा कर लेते हैं, और उस हिसाब से हमने ऑप्शंस और क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने कहा चलो थीटा को 0 रख देते हैं, और थीटा को 0 रख के हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी और सॉल्व करके हमारी कुछ वैल्यूज आई और हमने कहा कि ठीक, मतलब ये मेरा आंसर मैच कर जाना चाहिए, 9 आ जाए कहीं तो बात बन गई, लेकिन 9 तो कहीं आया ही नहीं। तो यानी आपका उत्तर ये नहीं है, जिससे आप पता नहीं कर पा रहे हैं कि आपका क्या उत्तर है। आपको भी शायद सर 0 डिग्री चले ना, हमने 0 माना, बट 0 मानने से, और ये बात सही है, देखो 0 क्यों नहीं मानना चाहिए मैं आपको अभी समझाता हूँ सवाल में। देखो यहां जो थीटा है और ये एंगल इसका 3 गुना है, 0 लेने पे क्या हो रहा है, ये 0 और ये दोनों 0 हो जा रहे हैं। इस वजह से जो आपने एक रिलेशन बनाई है कि ये जो इस कॉस स्क्वायर के अंदर एंगल है और इस कॉस स्क्वायर अंदर के जो एंगल है, ये वाला एंगल इसका 3 गुना है। बट अगर हम न्यूमेरिकली एक ऐसी वैल्यू ले लेंगे जिसमें थीटा 0 है, तो ये रिलेशन, ये 3 थीटा होना फिर यहां जरूरी है क्या? ये 2 थीटा हो, 5 थीटा हो, 9 थीटा हो, सबके लिए एक ही बात होगी। इसलिए थीटा बराबर 0 ना लें। यहां पर आपने एक्सप्रेशन जनरलाइज जरूर कर लिया, थीटा को 0 ना लें, वरना क्या होगा कि आप वहां 3 थीटा की जगह 9 थीटा भी लिखते तो कोई फर्क नहीं था। तो हम थीटा की एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें हम आसानी से मान निकाल पाए। तो मे बी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मत लेना, डिफरेंशिएट नहीं होंगे। थीटा को हमने कहा 30 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री पे tan अनडिफाइंड हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, 30 पे tan भले ही अनडिफाइंड हो जाएगा, मेरा आंसर देखना अनडिफाइंड आ रहा है क्या, 30 रख के देख लेते हैं। cos स्क्वायर 30 डिग्री क्या बनेगा जरा बताओ मुझे, क्या ये 3/4 है? यस, -1 है। क्या ये वैल्यू 4 cos स्क्वायर 90 0 हो जाएगा, -1 बच जाएगा। साइन स्क्वायर 60 नीचे है, अगर साइन स्क्वायर 60 है तो -4 साइन स्क्वायर 60 भी 3/4 होता है, +1 इंटू -4 साइन स्क्वायर 6 थीटा। तो यहां पर आपको क्या करना है बेटा, 30 रखा आपने तो 180 बना, साइन 180 0 होता है, तो ये टर्म भी एक तरह से यहां से चला जाएगा और ये वैल्यू आपकी बचेगी +1। ओके, 3 - 1 क्या है, 2, 2 इंटू -1 है, 4 से 4 कटा, -3 + 1 -2 है, इंटू 1 है, ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर होगी। अब जरा बताओ, थीटा को अगर मैं 30 डिग्री रखूं तो क्या कहीं 1 आ रहा है? देखो इस सवाल में टाइम लूंगा, जानबूझ के ले रहा हूं ताकि मैं आपको कुछ चीजें, जैसे होता है कई बार आप किसी को बहुत बारीक स्किल समझा दो तो उसके गलत इस्तेमाल का भी स्कोप होता है। तो वो बारीक स्किल मैंने आपको सिखाई है कि भाई अगर एंगल सम 90 बन रहा हो या एंगल सम 45 बन रहा हो तो उस पैटर्न पे हम कन्वर्ट करके वैल्यू रख के निकाल लेते हैं, बट यहाँ वो सारी चीजें फेल होंगी आपकी। रख के देखो, अब थीटा 30 डिग्री रखो तो tan 90 बनेगा। tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। 30 डिग्री रखा 1/√3, 30 रखा √3, 30 रखा cot 90 0 आया। नथिंग इज मैचिंग, तो यहाँ ये भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये वो सवाल नहीं है जिसको आप कन्वर्ट करके सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर सकते। आप इसको जनरलाइज करके कि ये थीटा है 3 गुना है, उससे आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्योर ट्रेडिशनल मेथड। अगर आप इसका प्योर ट्रेडिशनल मेथड नहीं जानते हैं तो आपसे सवाल हिलने वाला नहीं है। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको शीट में डाले गए हैं ताकि कुछ सवाल हैं जिनसे आपका कहते हैं ना विश्वास जो है ना डिगे नहीं ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड है कुछ सवालों के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे ये सवाल आपके सामने, इसमें ट्रेडिशनल मेथड ही लगेगा। अब मैंने आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करी है, मैंने समझाया भी है कि यहाँ थीटा है, यहाँ 3 थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ 6 थीटा है। अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है और काटना है, अगर आपने कुछ ट्राई किया तो मुझे बताओ, अगर नहीं किया है तो होमवर्क लो और घर पे जाके हाथ पैर मारो। सवाल अच्छा है, सीखोगे कुछ, नहीं समझ में आएगा, मेंटल मसल बिल्ड होगी, बाकी तो हम ही हैं। अभी वो सॉल्यूशन लिख देंगे तो सीख ही जाओगे, लेकिन जिस सवाल में कोई रास्ता समझ ही ना आए, हो भाई क्या करना है, उसमें थोड़ा सा आई ऑलवेज गिव टाइम कि आप थोड़ा हाथ पैर मारें और कोशिश करें कि क्या हम इसको खुद से रिजॉल्व करेंगे। गूगल पे सॉल्यूशन मत देखना, उससे अच्छा तो मैं ही तुमको तुरंत बता दूं अभी। तो पर्पज इज टू दैट यू स्पेंड टाइम ऑन दिस क्वेश्चन।
10-15 मिनट देना, अगर कुछ समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आई तो हम सारे होमवर्क एक साथ कराएंगे, तो वहां पर आपको इसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। करोगे कि नहीं करोगे, ईमानदारी से बताना, बोलो हाँ या नहीं, से ये सुनो, करोगे कि नहीं बताइए, करना जरूर प्लीज, गूगल नहीं करना, सोल्यूशन मत देखना, इतना धैर्य रखो, ठीक है। आइंस्टीन ने ये बात बोली है, आइंस्टाइन जो भी बोलते हो, कि जो प्रॉब्लम्स हो ना उनके साथ यू स्टे विद द प्रॉब्लम, इफ यू स्टे विद द प्रॉब्लम द माइंड कीप्स वर्किंग ऑन दैट, इट विल कीप सर्चिंग, हाँ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एंड दैट वंडरिंग माइंड बिल्ड्स मसल्स टू थिंक, थिंकिंग मसल डेवलप होती है आपकी, ठीक है। 258वां सवाल देखिए, tan स्क्वायर 37.5 माइनस tan स्क्वायर 7.5, 1 माइनस tan स्क्वायर 37.5 tan स्क्वायर 7.5, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या आपको ऊपर कुछ दिख रहा है tan स्क्वायर, ये तो बहुत आसान सवाल है, मतलब इट्स सिंपल क्वेश्चन। कैसे, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b, सो आइडेंटिटी या फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है ना, वो माइन स्क्वायर के साथ नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है tan a माइनस tan b या फिर tan a प्लस tan b, तो मैं इसको फैक्टराइज करने जा रहा हूं, मैं इसको ऊपर करूंगा tan a प्लस tan b इंटू tan a माइनस tan b, नीचे फैक्टराइज करूंगा तो मैं लिखूंगा 1 प्लस tan a tan b, और यहां मैं लिखूंगा 1 माइनस tan a tan b। गौर से एक बात देखिएगा कि ये जो वैल्यू है, ये इसको हम बोलते हैं tan a प्लस b, और ये जो वैल्यू है ये, इसको हम बोलते हैं tan a माइनस b। तो आपका जो ये एक्सप्रेशन है, ये है tan ऑफ a प्लस b इंटू tan ऑफ a माइनस b। 37.5 में 7.5 जोड़ दिया तो ये हो गया tan 45 माइनस 37.5 में 7.5 घटा दिया, हो गया tan 30, 1 माइनस 1/√3। ओके, क्या ऐसा आएगा वैल्यू आपका, इनटू आएगा, माइनस नहीं, और इनटू आएगा तो आपकी वैल्यू 1/√3 होगी, आंसर होगा ये, मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू है माइनस नहीं, ठीक है। सरलता से प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। कुछ पूछना था सुन लीजिए, देखिए अभी अगर इस सवाल से लेना देना है, ट्रिग्नोमेट्री से लेना है तो पूछिए, अब इधर उधर की बातें अगर क्लास के बीच में आप करने लगोगे ना तो मैं भटक जाता हूं मैं भी, समझे कि नहीं, तो जो कुछ पूछना है, अगर इस कॉन्सेप्ट से या इस सवाल से या किसी और सवाल में आपका डाउट है आप मुझसे पूछ लो, लेकिन अगर इधर उधर की बात करनी है तो क्लास के बाद में करेंगे, ठीक है, अभी नहीं बेटा प्लीज, है ना, तो फिर फ्लो आपका भी बिगड़ेगा, मेरा भी बिगड़ेगा, बाकी बच्चों का भी बिगड़ेगा जो पढ़ने आए। ऑलराइट, ठीक है। सो क्लास के अंत तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, जो भी बातचीत करना चाहते हैं, कोई और समस्या जीवन की है तो। 259वां सवाल देखिए, साइन स्क्वायर 63/2 माइनस साइन स्क्वायर 37/2 कॉस स्क्वायर 36 माइनस कॉस स्क्वायर 54, ठीक है। साइन स्क्वायर, अब आप बताइए मुझे कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी यहां लिखा हुआ है, यस और नो, और ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो मुझे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर पी। अब बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू आपकी होती है साइन ए प्लस बी। हिमांशु क्लास के अंत पे बेटा प्लीज क्लास के अंत तक वेट कर लीजिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे, अभी नहीं। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर पी, किसके बराबर होता है, क्या ये वैल्यू कॉस 2p के बराबर होता है, यस, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर 54 को हम साइन स्क्वायर 36 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। अब मैं सारी वैल्यू लिखने जा रहा हूं, साइन ए प्लस बी का मतलब हो गया साइन 63 और 27 का टोटल किया 90/2 क्या हो गया 45 डिग्री, इनटू साइन 63 में 27 घटाया मैंने, 63 में 27 घटाओ कितना, 9 3 27 9 36 हो गया, 36/2 ये 18 डिग्री बनेगा, नीचे आओगे तो cos 2p बनेगा, ये होगा cos 72 डिग्री, क्योंकि p की वैल्यू 36 है, साइन 18 cos 72 कट जाएंगे 1 होता है, और साइन 45 हमारा 1/√2 होता है, तो आपका आंसर कितना आ गया b 1/√2, ठीक है। कोई समस्या तो बता दो, आई थिंक किसी को भी कोई समस्या इस सवाल में होनी नहीं चाहिए,
1/√2 आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। ठीक है, हाँ जी, यस। 260वां सवाल करा है, tan x की वैल्यू q/p है, आपको p cos 2x प्लस q sin 2x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए tan x की वैल्यू मेरी अगर q/p है, p cos 2x प्लस q sin 2x, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। सो आपको ये समझ में आ गया कि मुझे किसी भी तरह से cos 2x और sin 2x का मान चाहिए, और आपको ये भी पता होगा कि tan x के टर्म में cos 2x क्या होता है। cos 2x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। sin 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सो कुल मिला के मुझे यही एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। सो p इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बटे 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बनेगा, और यहाँ q इंटू 2q बाई पी बटे 1 प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बनेगा। अब इस वैल्यू को गौर से देखेंगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ऊपर, मतलब एक तरह से ऐसे कहें कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपका नीचे कॉमन होने वाला है बटे पी स्क्वायर। तो अब इस रिलेशंस को मुझे करना है सिंप्लीफाई, जो भी आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई करके बता देना कि भाई ये आपका उत्तर है। गौर से देखिएगा, यहां आपकी वैल्यू जो p है, ये न्यूमरेटर में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा, तो p इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नीचे ऊपर आ जाएगा पहले एक्सप्रेशन से, क्योंकि cos 2x आपने लिखा। सो cos 2x की वैल्यू ये गई, तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो p इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा, और नीचे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बनेगा। यहां आपकी वैल्यू है 2q स्क्वायर बाई पी। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं समझूंगा तो पी स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो एक पी कट जाएगा, तो ये बनेगा 2pq स्क्वायर, ऐसा बनेगा लाइक दैट, और नीचे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ कि क्या आने वाला है एक्सप्रेशन सॉल्व होकर। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p कॉमन आएगा, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऊपर आएगा और यही नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको खोल के कंबाइन करूं तो ये कटेगा, p आ जाएगा आपका उत्तर। दिखा कि नहीं दिखा? समझे कि नहीं? अब आप कहोगे सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम x की वैल्यू को 0 रख दें। आप x को 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे तो q 0 हो जाएगा, और q अगर 0 हो गया तो ठीक है, आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा आंसर आएगा p cos 0, यानी p तो हो जाएगा, बट q अगर 0 है तो आपका आंसर फिर c भी हो सकता है, देयरफॉर इस चलेगा नहीं। आपने कहा हम 45 डिग्री रखेंगे तो p और q बराबर हो जाएंगे। दैट्स अ गुड प्रपोजिशन। अगर आपने 45 रखा तो q और p बराबर हो गया। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो हमने x को 45 डिग्री रखा, तो tan 45 1 होता है, हमारा q p के बराबर हो गया। q अगर p के बराबर हो गया और हमने 45 डिग्री रखा तो p cos 90 0 होता है। ये वैल्यू हो गई आपकी 0, नहीं 45 रखा ना तो cos 90 0 से 0 हो गया, और यहां पर आपकी वैल्यू आ गई q sin 2। बट क्या आपने ये देखा कि q बराबर p रखने से ऑलरेडी एक कांड हो रहा है कि ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। वी कांट पुट इट, इसको हमें रखना ही नहीं चाहिए, वी शुड नॉट पुट इट। बट यू कैन आस्क द क्वेश्चन देन कि क्या हम इसको फिर 30 डिग्री रख लें। हाँ, दैट्स अ गुड वैल्यू, 30 डिग्री रख लो। 30 डिग्री अगर आप रखोगे तो आप कहोगे कि q की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, q की वैल्यू 1 आ जाएगी, p की वैल्यू √3 आ जाएगी, क्योंकि 1/√3 बनेगा, ये 1/√3 बन जाएगा, ऐसा हो गया। अब हमारे पास क्या है, p यानी √3 इंटू cos 2x, cos 60 इज 1/2, q इज 1, sin 2x इज sin 60, और sin 60 क्या है आपका √3/2, √3/2 से जुड़ेगा और √3 आ जाएगा आपकी वैल्यू। अब जरा देखिए √3 कौन कौन है, ये नहीं है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी √3 आपका नहीं बनेगा, लेकिन ये भी √3 बन जाएगा। तो यहाँ मतलब मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि वैल्यू रखना टेढ़ी खीर है, 30 पे काम नहीं चला, मे बी 60 यू विल ट्राई, तो बट इतने इटरेशन करने से अच्छा है ना ट्रेडिशनली सवाल हो गया है, या तो आप वैल्यू जो रखनी है वो तुरंत खोज पाए, जो कि यहाँ संभव नहीं है। जो वैल्यू रखनी है वो तुरंत नहीं खोजी जा रही है ना, तुरंत नहीं खोज पा रहे हो ना वैल्यू, तुरंत खोज ले जाओ तो बात ठीक है, बट यहाँ वैल्यू हम तुरंत नहीं खोज पा रहे हैं, इस बात का विशेष ख्याल दें यहाँ पर। और अगर हम वैल्यू को तुरंत नहीं खोज पा रहे हैं,
मल्टीपल अटेम्प्ट्स उसमें भी फेल हो, तो इट्स बेटर कि हम इसको ट्रेडिशनली करें। तो जहां पर भी वैल्यू में बेटा देखो डाउट है आपको, कोई भी सवाल आप करने जा रहे हो और आपको ये दिख रहा है या कंफ्यूजन है, क्योंकि ऑप्शंस में जब भी वेरिएबल्स होंगे तो वैल्यू पुटिंग करेगी काम या नहीं करेगी, इट्स बेटर टू अप्रोच इट ट्रेडिशनली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप कि अगर वैल्यू रखी और इस तरह का केस बना, भाई डरना भी चाहिए, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि मतलब वो जैसे शेयर मार्केट में नहीं होता, लोग पैसे लगा के सोचते हैं कि अभी कल ये अमीर बन जाएंगे, फिर पैसा कहते हैं डूब गया, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ रियलिटी दैट ओनली 4% people make money in share market, 96% lose the money. Okay, but we all believe that कि हम जाएंगे पैसे लगाएंगे अमीर हो जाएंगे तुरंत ही, ठीक है, and that creates the problem. Similarly, वैल्यू पुटिंग वैल्यू करेंगे आंसर आ जाएगा, ये हमारा एजम्पशन होता है कि एक बार में वैल्यू डालेंगे उत्तर आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है ना ये केस। देखो तो ये सवाल आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह होना चाहिए, स्टार लगाओ इस पे, कि वैल्यू धोखा कब दे सकती है, जब भी ऑप्शंस वेरिएबल होंगे। 135 में आ रहा है मुझे पता है, मैंने जानबूझ के वैल्यू भी बोली ही नहीं तुमको, बट क्या तुम्हारे दिमाग में 135 तुरंत आ जाएगा एग्जाम में? थिंक अबाउट द एग्जाम। ओके, एंड क्या 135 आते तुम्हें पता है कि वैल्यू मैच नहीं करेगी? गारंटी नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट यू आर मेकिंग हिट एंड ट्रायल। एक वैल्यू काम नहीं कर रही, आप दूसरी ट्राई कर रहे हो, जैसे मैंने कहा 0 डिग्री नहीं चलेगी, फिर मैंने कहा 45 नहीं चलेगी, फिर 45 के बाद अगर आप लेट्स से कहते हो कि हम मूव करके 135 ट्राई करेंगे या 30 ट्राई करोगे, डिपेंड्स, 30 करोगे काम नहीं चलेगा, फिर 135 करोगे, हो सकता है चल भी जाए यहाँ पे 135, तो चल जाएगा, बट द क्वेश्चन इज कि कितना जल्दी ये इटरेशंस आपसे हो पाएंगे, और वो भी एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए देखो, जहां प्रेशर होता है, तो जब भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जब भी चारों ऑप्शंस में वेरिएबल हैं, तो वैल्यू पुटिंग में हमेशा एक रिस्क होता है कि कहीं दो ऑप्शन सेम ना हो जाए। ये रिस्क को जानते हुए ही अटेम्प्ट करिएगा। शेयर मार्केट में जानते हुए इन्वेस्ट करिए कि 96% लोग पैसे लूज करते हैं, तब ठीक है, तब आप तैयार हो कि चलो ठीक है, नहीं वैल्यू से बात बनेगी तो हमें पता है वैल्यू मैच कर सकती है। अगर 135 आप यहां रखते तो क्या होता, क्यू की वैल्यू माइनस पी के बराबर हो जाती, तो ये जो दो ऑप्शन सेम बन रहे थे इनमें एक डिफरेंशिएशन आ जाता, राइट। ये क्यू और माइनस पी है तो जाहिर सी बात है 2 रूट पी बन जाता, और यहाँ क्यू और पी माइनस है माइनस होना था, चारों ऑप्शन डिफरेंशिएट हो जाते हैं यहाँ पर क्यू माइनस पी के बराबर। तो जो जब ये दोनों ऑप्शन सेम आ रहे थे 45 पे, तो 135 ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता है। 135 रखना तो हमने यहाँ बना cos 270, ये वैल्यू 0 हो गई। साइन 270 की वैल्यू क्या होती है? एनीबॉडी? व्हाट इज साइन 270? साइन 270 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये वैल्यू आ गई -q। ओके, क्लियर है? q की वैल्यू -p के बराबर है, मैंने बोला जब हम 135 ले रहे हैं तो साइन 270 -1 होता है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई -q। अब -q किसके बराबर होगा? -q इज नथिंग बट p। आंसर ए आ गया। तो वैल्यू पुटिंग में या तो आप बहुत अच्छे हो जाओ कि जब वेरिएबल हो ऑप्शन में तभी आप इसको ट्राई करो, मना नहीं कर रहा हूं, बट मैं इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आए। ये केस जल्दी से समझ में आया कि पी और क्यू में रेजोल्यूशन है, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, क्योंकि पी बराबर क्यू हो गया 45 पे, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम 135 लें, क्यू बराबर -p हो जाएगा, और वहां ये दोनों बराबर नहीं रह जाएंगे, वी विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। ठीक है, तो वो थॉट प्रोसेस बनना चाहिए, बट फिर भी रिस्क है, सी और डी से खतरा है। डी तो आप देख लोगे, क्यू -p हो गया तो -1 हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, बट सी भी चेक करना पड़ेगा। तो इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है इसको समझिए। 261वां सवाल कह रहा है कि मुझे मिनिमम वैल्यू पता करना है इस एक्सप्रेशन का। अब आ गया आपका मिन मैक्स, राइट। ये मिन मैक्स का सवाल एक बीच में आ गया, तो अभी उसको छोड़ देते हैं। मिन मैक्स के भी प्रॉपर सवाल यहाँ शुरू होंगे आगे चल के, तो उसके पहले जितने नॉन मिन मैक्स के सवाल है वो कर लेते हैं, क्योंकि मिन मैक्स की हमें थियरी पढ़नी पड़ेगी, और वो थियरी हम कल पढ़ेंगे। तो उसके पहले जो ये सवाल आप देखो, जनरल क्वेश्चन है जिसमें मिनिमा मैक्सिमा नहीं है, नॉर्मल सवाल है, इनको पहले निपटाएंगे आज, और उसके बाद लास्ट में आपके पूरे मिन मैक्स के ही केसेस हैं, तो उनको हम फिर अलग से विस्तार से थियरी पढ़ के और उसको डील करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे तो अभी 300 के बाद में, 300 ऑनवर्ड से आपके पूरे मिन मैक्स के सवाल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे, पहले हम इधर ही आ जाते हैं। ठीक है, पहले आज बाकी सवालों को सॉल्व करते हैं। ये एक सवाल जो है 261 है, ये 300 के साथ करेंगे थ्योरी पढ़ के इसकी। अभी छोड़ो, 262 सवाल देखिए। साइन ए प्लस भी दिया है, यहाँ -2 साइन ए दिया है, यहाँ साइन ए माइनस भी दिया है, और ऐसे नीचे दिया है, ऐसे ऊपर दिया है, कुछ कंबाइन करके बताना इसकी वैल्यू किसके बराबर है। आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। साइन ए प्लस बी को मैं साइन ए माइनस बी से अगर कंबाइन करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 2 साइन, इन दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी को, 2a बनेगा, आधा करेंगे a बनेगा, इनटू कॉस बनेगा, जोड़ेंगे, कॉस में तो घटाते हैं दोनों को, घटाएंगे तो यहाँ b बन जाएगा, माइनस यहाँ 2 साइन ए ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई जो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी अगर जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस ए
इंटू कॉस बी माइनस 2 कॉस ए, और यहाँ इंटू में जाएंगे तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यह है 2 कॉस 15a इंटू कॉस ए, यहाँ पर आपका है 2 कॉस 15a इंटू साइन ए, राइट। ये कटा 2 साइन ए यहाँ से कटा, 2 कॉस ए यहाँ से कटा। एक्चुअली दोनों टर्म ये काटने के बाद कॉस बी माइनस 1 ऊपर बचेगा, नहीं क्या गलत काट रहा हूँ, एक मिनट। यहां से 2 साइन ए कॉमन होगा, नीचे से 2 कॉस ए कॉमन होगा, और यहां बनेगा कॉस बी माइनस 1, नीचे भी बनेगा कॉस बी माइनस 1, और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ इनटू में जाएंगे, कॉस से बटे साइन ए है जो कि कॉट ए के बराबर है, और ये साइन ए बटे कॉस है टैन ए के बराबर है, तो टैन इंटू कॉट ए क्या होगा, 1 के बराबर होगा। आपका आंसर आ गया ए पहला, राइट। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इस ऑप्शन में जो x लिखा हुआ है इसका x नहीं होना चाहिए, मतलब x का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है, मतलब फिर तो वैल्यू रख दूंगा ना मैं उठा के। अगर आप बोलोगे कि मेरे आंसर में x है तो आप कहोगे x वाला तो होगा ही नहीं, x क्या है, फिर तो आप कहोगे सीधे हम a और b की वैल्यू को कुछ रख के ट्राई करेंगे। तो इस सवाल में x नहीं होना चाहिए, इट शुड बी a और मे बी a प्लस बी समथिंग लाइक दैट, कुछ लिखना चाहिए था। वो सही से नहीं लिखा हुआ है, बट उसकी वजह से हम अप्रोच नहीं बदल रहे हैं, अप्रोच हम ट्रेडिशनली रखेंगे इसका, और इसका आंसर आपका आएगा 1। सिंपल सवाल है, ठीक है। 263वां सवाल क्या कर रहा है, साइन 16a प्लस साइन 16b इंटू टैन ऑफ 8a माइनस 8b अपॉन साइन 16a माइनस साइन 16b, इसकी वैल्यू क्या है आपको बतानी है। तो जरा इस सवाल को पढ़िए और करने की कोशिश करिए। तो देखो ऊपर और नीचे जो साइन के 16 और 16 हैं, 16a 16b, इसको कंबाइन कर सकते हैं हम। तो ये वैल्यू आपको पोल में हिस्सा लेना तो ले लीजिए, ये बनेगा 2 साइन 16 16 32, 32 बटे 2 कितना होगा आपका, 16 इंटू ए प्लस बी होगा। नीचे क्या बनेगा आपका, यहाँ कॉस बनेगा, 16 इंटू ए प्लस बी जो है वो 8 इंटू ए प्लस बी बचेगा, ऐसे लिखना चाहिए मुझे। इंटू में यहाँ कॉस आएगा, और कॉस के साथ अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो साइन ए कॉस बी होता है, कॉस में घट जाता है वैल्यू, तो कॉस में आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस 8 इंटू ए प्लस बी इंटू सॉरी 2 साइन कॉस 8 इंटू ए प्लस बी इंटू साइन 8 इंटू ए माइनस बी, ऐसा हो जाएगा। और यहां पर जो वैल्यू है वो tan आपका है 8 इंटू ए माइनस बी, वो रहने दीजिए। देखो यहां से क्या क्या कट रहा है, जरा इस पे विचार करते हैं। कुछ कट रहा है क्या, एक मिनट, साइन के साथ यहाँ कॉस कॉस साइन उल्टा हो गया, ठीक है। बताओ क्या कट रहा है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर कि ये tan 8 इंटू ए माइनस बी है, और यहाँ कॉस बटे साइन कॉट बनेगा, तो ये टर्म कट जाएगा। ये कॉट 8 इंटू ए माइनस बी है, tan 8 इंटू ए माइनस कट गया, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा। साइन बटे कॉस क्या हो गया, tan 8 इंटू ए प्लस बी आपकी वैल्यू हो गई, जिसको हम बोल सकते हैं tan ऑफ 8a प्लस 8b। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, कर पा रहे हो आप इस सवालों को, कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज tan ऑफ 8a प्लस 8b। ओके, क्लियर है? यस। क्वेश्चन नंबर 264 देखिए, ये कह रहे हैं आपसे कि कौन सा करेक्ट है अगर एबीसी हमारे ट्राइंगल के साइड्स हो तो। देखो ये प्रॉपर्टी वैसे ज्योमेट्री में आप पढ़ते हो तो प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि भाई अगर मेरा ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो हम बोलते हैं ए की अपोजिट साइड को ए, बी की अपोजिट साइड को बी और सी की अपोजिट साइड को सी बोलते हैं। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो इसमें कोसाइन रूल ऐसे होता है कि भाई कॉस ए की जो वैल्यू होती है, कॉस ए की वैल्यू जब भी आपको लिखनी हो, यहाँ से कॉस ए का इस्तेमाल किया गया, यस, तो कॉस ए की जो वैल्यू होती है ये होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो ये एक्सप्रेशन करेक्ट हो गया इसके हिसाब से, राइट। इन दोनों को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। तो ये कोसाइन रूल कहलाता है, इसका नाम होता है कोसाइन रूल। दिस इज कोसाइन रूल। अब हम आते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। तो ये बी और सी को गौर से देखिएगा। ए हमारा बी कॉस सी है। बी कॉस सी का मतलब समझाता हूं मैं। यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए ऐसे, अगर यहां से 90 डिग्री आपने बनाया, त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके आप लिखेंगे तो आप कहेंगे कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं बी कॉस सी बोलता हूं तो ये वैल्यू बी कॉस सी हो गई आपकी। इसको एक्स बोल दो आप, ऐसे इसको एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो, तो आप कहोगे बी बटा एक्स हमारा क्या होगा, कॉस सी। तो बी हमारा एक्स कॉस सी हो गया।
ऐसे ही अगर ये y है, c बटा y हमारा cos b होगा, तो इसको बोलेंगे c cos b। a की वैल्यू क्या हुई, b cos c प्लस c cos b। जब मुझे a साइड लिखना है, तो a साइड अगर मुझे लिखना है जिसकी साइड लेंथ a है, जो कि a के अपोजिट है, तो जो दो एंगल हैं वो b और c आते हैं, तो ये बनता है c cos b प्लस b cos c, b cos c प्लस c cos b। अच्छा, अगर मुझे c लिखना होगा तो क्या होगा, c यहां आया, ये दो एंगल a और b हैं, a cos b प्लस b cos है। सेम बात है, c को छोड़ दो तो b और a एंगल हो गए, तो a cos b और b cos है, तो ये भी हो गया। तो ये तीनों सही है। इन दोनों को बोलते हैं, b और c ऑप्शन में जो लिखा है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल, और पहला जो लिखा हुआ उसको हम बोलते हैं कोसाइन रूल, जिसकी आप जानकारी आपको ज्यादा मिलेगी जब हम त्रिकोण जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब। ठीक है, 265वां सवाल देखिए, साइन ए साइन बी प्लस 1 अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो हमें बताना है 3 प्लस साइन ए कोसेक बी की वैल्यू क्या है। तो आप ये क्या कहोगे यहां से कि सबसे पहले तो यार देखो, आपको करना है तो करिए, मैं इधर आ जाता हूं। पहले आप कहोगे इसको सर ऐसे लिखें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये वैल्यू तो 1 के बराबर हो गई, तो ये वैल्यू हमारी हो गई कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। ए प्लस बी आपको क्या मिल गया पता है, 0 डिग्री। ए प्लस बी की वैल्यू आपको 0 डिग्री मिल गई, या 90 डिग्री मिली, 0 डिग्री मिली यहाँ पर। ए प्लस बी इज 0 डिग्री, ए और बी का सम हमारा 0 डिग्री के बराबर है। क्लियर है या नहीं, यस और नो? ठीक है, कोई समस्या है तो बताओ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब a प्लस बी अगर मेरा 0 डिग्री है, तो b हमारा माइनस ए के बराबर हुआ। हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस ए, एंगल की बात करें तो आप कहोगे ये वैल्यू है आपकी 3 प्लस साइन ए इंटू कोसेक ऑफ माइनस ए। कोसेक और साइन में जब भी माइनस जाता है एंगल में, तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये वैल्यू हो गई 3 माइनस साइन ए इंटू कोसेक ए, कट जाएगा, ये वैल्यू आ गई 3 माइनस 1 बराबर 2, आंसर है सी। 3 माइनस 1 बराबर 2, आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस। 266वां सवाल सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है, बट कॉस ए साइन बी है, यहाँ साइन ए कॉस बी है, इसी पैटर्न पे है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो आप कहोगे इसको अगर मैं उधर ले जाऊं, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, -1 के बराबर है। इसको मैं बोलूंगा यह है साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी अगर -1 है, ए माइनस बी हमारा कितना है आपको पता है, 180 डिग्री है? नहीं, -1 कब होता है, आप कहोगे 270 डिग्री पे होगा, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 270 डिग्री प्लस बी के बराबर होगी। अब मैं जा रहा हूं 1 प्लस tan 270 प्लस बी इंटू tan बी। जब 270 प्लस करते हो तो 90 का ऑड मल्टीपल है, कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट लिख दिया। साइन क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस बी, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, कॉट नेगेटिव होता है, तो 1 माइनस कॉट बी इंटू tan बी बनेगा। आंसर आ गया 1 माइनस 1 बराबर 0, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कितने लोगों की को मेरी बात समझ में आ रही है कि इसका आंसर ए 100% सही है और उन्हें कोई समस्या नहीं है इस बात को समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस, बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ रही है। हाँ जी, क्लियर से यस। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 267वां सवाल, साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू क्या है, के इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, साइन पी ए बटे साइन पी बी किसके बराबर होगा। यहाँ कह रहा है के और पी कोई भी पूर्णांक है। खतरनाक सवाल है ये काफी, बट हो जाएगा। देखो सवाल को अगर आप गौर से देखें तो कैसे हम किसी भी तरह से ए और बी में कोई रिलेशन डेवलप करना है हमें, राइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सवाल कब होगा और कब नहीं होगा। अगर मुझे साइन पी ए बटे साइन पी बी निकालना है, यहां कहीं पी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा है क्या, नहीं, तो या तो ए और बी जो एंगल्स हैं बराबर हो जाए, तो पी ए कट जाएगा, साइन पी ए 1 दे देगा, या फिर ए माइनस बी के बराबर हो जाए, तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, -1 आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता भाई। पी को के टर्म्स में तो व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पहले रिलेशन में पी मौजूद ही नहीं है। तो अगर दूसरे रिलेशन में जो निकालना है मुझे, वहां पी का इस्तेमाल तो कुछ हो ही नहीं सकता है, एक्सेप्ट कि ए और बी बराबर हो जाए। तो मेरा आंसर पी के टर्म में नहीं आ सकता, मेरा आंसर के टर्म में भी नहीं आ सकता है। साइन पी बटे साइन पी भी कट ही सकता है, जिस तरह के आंसर है उसके हिसाब से, तो 1 या -1।
अब क्या है ये देखते हैं थोड़ा। तो आप कहोगे ये वैल्यू मेरी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है, यहां वैल्यू आपकी है के कॉस बी माइनस के कॉस ए। अब देखिएगा जरा गौर से, ए बराबर बी तो नहीं है क्या? नहीं। खैर इसको भी थोड़ा और रीअरेंज करना पड़ेगा वरना समझ ही नहीं आएगा। ये लिखिए आप के कॉस ए, इस के को उधर लेके आते हैं, के कॉस ए हो गया प्लस साइन बी इज इक्वल टू के कॉस बी माइनस साइन ए, मैंने ऐसा लिखा। अब जरा ध्यान से देखिए कि b की वैल्यू माइनस ए रखने पे क्या ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है? अगर मैं इधर b की जगह माइनस ए रखूं तो a हमारा माइनस बी हो जाएगा। a अगर माइनस बी होगा तो ये अभी भी k कॉस बी ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साइन में b की जगह माइनस ए रखने से ये माइनस साइन ए हो जाएगा, ये बराबर हो गया। लेफ्ट राइट हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले रिलेशन, अगर हम इस रिलेशन को गौर से देखते हैं इसको, तो ये मुझे समझ में आ जाएगा कि ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा जब b की वैल्यू माइनस ए के बराबर हो। और b अगर माइनस ए हो गया तो आप कहोगे ये वैल्यू हो गई आपकी साइन p टाइम्स a और साइन p टाइम्स b। b अगर माइनस ए हो गया तो ये हो गया साइन पी ए और ये वैल्यू हो गई माइनस साइन पी ए। आंसर हो गया मेरा -1। डी इज द राइट आंसर। आपका जो सही उत्तर है वो है डी। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? हाँ जी, इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस, कि आंसर डी -1 हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है, सटीक हो जाता है। कोई प्रॉब्लम आपको यहां नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 268 देखिए अब। cos थीटा प्लस cos 240 माइनस थीटा प्लस cos 240 प्लस थीटा का मान चाहिए हमको, किसके बराबर होगा? तो इसको यार कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। जैसे इन दोनों को पहले कंबाइन कर लेते हैं। तो आपको कि ये cos थीटा तो पहले ही रहेगा, ये cos c प्लस cos d लगाते हैं तो ये बनेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2। दोनों को जोड़ के आधा करोगे आपको मिलेगा 240 डिग्री। दोनों को जोड़ के आधा कर दिया। फिर अगर मैं दोनों को घटा के आधा करूंगा तो ये थीटा बन जाएगा, 240 कट जाएगा, 2 थीटा आधा बन जाएगा। अब अगर मैं यहां से cos थीटा कॉमन ले लूं तो ये वैल्यू है मेरी 1 प्लस 2 cos 240 डिग्री, जिसको मैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री बोल सकता हूं। तो ये हो गया हमारा cos थीटा और यहां हो गया 1 प्लस 2 इंटू cos 180 प्लस 60 किसके बराबर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन cos पॉजिटिव होता है, सॉरी cos पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। क्या cos साइन में कन्वर्ट होगा? नहीं, क्योंकि 180 प्लस है तो ये बनेगा 1 माइनस 2 cos 60 डिग्री। तो cos थीटा क्या बन गया? cos थीटा इंटू 0, cos 60 1/2 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 0 डिग्री, मतलब 0। तो इसका उत्तर क्या है? 0। ठीक है, cos थीटा प्लस cos this and this, we got the answer that this value is this। ठीक है, 0 इसका उत्तर हुआ। कंबाइन किया और कंबाइन करके आंसर आ गया। 269वां सवाल देखिए। 4 sin 15 वैल्यू रखें तो रख सकते हो वैल्यू, बट वैल्यू रखते समय अगेन बेटा वही है कि कौन सी वैल्यू रखें, ये जरूरी है सोचना। तो वैल्यू अगर आपको रखना है तो आप क्या रखोगे? यहाँ पर 0 डिग्री नहीं रखिएगा, क्योंकि 0 रखने पे दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। 45 नहीं रखिएगा, ए और बी सेम हो जाएंगे। 90 मत रखिएगा, तो 0 45 90 नहीं चलेंगे। तो 30 डिग्री रख सकते हो आप, बट 30 में भी एक पंगा देख रहे हो आप, ये बराबर हो जाएंगे, नहीं रख सकते हो आप। 60 डिग्री रखना पड़ेगा। 240 चलेंगे निशा जी, पहले आपको सोचना पड़ेगा कि 240 चलेंगे या नहीं चलेंगे। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक। चल जाएगा, क्योंकि 240 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस नेगेटिव होते हैं, तो यानी ये दोनों इन दोनों के बराबर नहीं हो सकते हैं। दूसरा 240 180 प्लस 60 है, तो वहां साइन और कॉस अलग अलग ही होंगे। ठीक है, तो चल जाएगा, लेकिन सोच के रखिएगा, हवा में नहीं कि बस ऐसे सोच लिया कि मर्जी से बस लग रहा है कि चल जाएगा, नहीं। ओके, 30 डिग्री भी रख सकते हो आप, क्योंकि वो तो क्लियरली चलेगा, बिकॉज 30 पे पता है कॉस साइन। 30 नहीं चलेगा बिकॉज सॉरी बी और डी सेम हो जाएंगे। 60 चल जाएगा, 60 पे सब अलग होंगे, राइट? क्या 60 पे सब अलग होंगे? ये बात मैं सही बोल रहा हूं? जी नहीं, वो भी गलत है। cos 60 भी 1/2 के बराबर होता है, नहीं चलेगा। तो ना 30 चल रहा है, देखो ना 30 चल रहा है, ना 60 चल रहा है, ना 45 चल रहा है, ना ही 0 चल रहा है, ना ही 90 चल रहा है। आप देख लो क्या हालत है आपकी।
इतनी वैल्यूज आपकी नहीं चल रही हैं। हाँ जी, तो वैल्यू पुटिंग ऐसे सवालों में मतलब बहुत सीधा सवाल है, कंबाइन करना cos c प्लस cos d, क्योंकि देखो आप कह रहे हो 135 चल जाएगा, अच्छी बात है, 135 चल जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि 135 नहीं चलेगा, मैंने तो बोला ही नहीं कभी, लेकिन 135 जब आप रखोगे ना तो cos 15 बनेगा, जैसे यहां आपका cos 15 बनेगा, तो आपको 15 डिग्री वाला ट्राइंगल पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। फिर ठीक है, अगर आपको cos 15 की वैल्यू याद है कि वो √3 + 1/2 √2 होती है तो ठीक है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को असेस करना पड़ेगा कि मैं जब वैल्यू रख रहा हूं तो मुझे क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है। 135 में ऑप्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा, ए और बी, सी और डी अलग होगा क्योंकि ए और बी में रूट आएगा। बस आपको cos 15 की वैल्यू बताओ, 135 ऊपर रखोगे तो बनेगा, वो कितना बनेगा आपका, वो भी cos 375, cos 15 ये बनेगा, ये cos 15 बनेगा, और ये cos 105 है जो कि माइनस sin 15 के बराबर होगा। तो cos 15 sin 15 अगर आपको दोनों पता है तो आप सॉल्व कर लोगे, 15 डिग्री रख के निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपने थीटा को रखा है 135 डिग्री, तो ये समझा रहा हूं मैं, 135 पे ये तो -1/√2 हो गया, राइट। ये वैल्यू आपकी बनेगी -√3 - 1/2 √2 sin 15, और ये cos 15 आपकी बनेगी √3 + 1/2 √2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये -1/√2 है, -√3/2 √2 + √3/2 √2 कट जाएंगे, यहाँ से 1/2 √2 और 1/2 √2 ज्वाइन करके 1/√2 बन जाएंगे, कटेगा, ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। आंसर क्या गया, सी, ठीक है। कैन बी डन बाई पुटिंग 135 डिग्री। 269 सवाल देखिए, ये एक्सप्रेशन दिया है, करे बताओ आंसर क्या है। तो आप कहोगे पहला जो एक्सप्रेशन है ना, ये तो देख के पता चल रहा है कि यहां से मैं 2 करके 2 अंदर दूं अगर, तो 2 sin 15 cos 15 बनेगा, ये 2 sin 15 cos 15 की वैल्यू क्या होती है, sin 30, माइनस, यहां पर भी एक 2 हम दे सकते हैं अंदर, 4 बाहर बचेगा, और यहां पर आपका बनेगा cos स्क्वायर 15, बाहर निकाल लिया हमने, 4 बाहर निकाल लिया, तो भी ये बचेगा 2 sin 15, और यहां हो गया आपका cos 15, 2 sin 30 1 हुआ, माइनस 4 × sin 30 हुआ ये, इंटू cos स्क्वायर 15 डिग्री हुआ, ये 1 - 4 × 1/2 है, इंटू cos स्क्वायर 15 जो बच रहा है बाहर, इसको ऐसे ही रहने दो, ये नहीं कि cos 15 की वैल्यू रख दी, जानते हो तो नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ये 1 - 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री बन रहा है, ये कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है क्या, यस, ये माइनस cos स्क्वायर 30 है, cos 2 थीटा, और माइनस cos स्क्वायर 30 क्या होता है, -3/4 √3/2 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल रहा हूँ यार, cos स्क्वायर नहीं बना, तो cos ही होगा ना खाली, तो लिखिए इसको -√3/2 ऐसा होगा, आंसर आ गया बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 217 सवाल देखिए, sin p + sin q 0 है, cos p + cos q भी 0 है, cos 2p + cos 2q की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट टर्म भी कॉमन ले सकते हो, एक ही बात है, वो मैंने लिख दिया, काम तो वही किया मैंने, तो आप फर्स्ट टर्म चाहो तो कॉमन ले सकते हो, यस, एक ही बात है। चलो एक्सप्रेशन देखो और वैल्यू निकालते हैं यार। sin p + sin q अगर 0 है और cos p + cos q अगर 0 है, तो इसका क्या मतलब है, थिंक अबाउट इट। अगर sin p + sin q 0 है, cos p + cos q 0 है, तो इसका क्या मतलब है, मतलब आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा कि कैसे कुछ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन में, क्या वैल्यू लें कि ऐसा हो जाए, तो जरा सोचिए और मुझे बताइए। p की वैल्यू को, q की वैल्यू को अगर मैं 180 डिग्री प्लस p ले लूं, तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों नेगेटिव होते हैं। मैंने 180 प्लस p इसलिए लिया कि ये साइन का साइन ही रहेगा, बट साइन बदलेगा, माइनस, सेम काम यहां हो जाएगा। q की वैल्यू अगर आप 180 प्लस p ले लें तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, और यही इस सवाल का क्रक्स है, यही सवाल में आपको सोचना था। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं आता हूं, मैं बात कर रहा हूं cos 2p + cos 2q की, इसको गौर से देखिए, cos 2p + cos 2q की बात करेंगे अब। तो यहां पर जाइए, cos 2p को cos 2p लिखिए,
और जो cos 2q है, इन दोनों को पहले cos में कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो कंबाइन करके लिखना है। तो ये वैल्यू बनेगी 2 cos p प्लस क्यू इंटू cos p माइनस क्यू, ऐसा बन जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी कि अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो मुझे क्या मिलने वाला है। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, बताओगे कुछ, क्या आंसर है? क्यू की वैल्यू मैंने 180 प्लस पी रख दी। 180 प्लस पी रखने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिला। अब देखिए यहां पर ये जो p माइनस क्यू है, जरा इसको गौर से देखिए। यहां पर क्यू दलाइए, p माइनस क्यू 180 डिग्री है। अगर p माइनस क्यू हमारा 180 डिग्री है तो cos 180 डिग्री क्या है? -1 के बराबर है। और यहां पर आपकी 2 cos p प्लस क्यू जो है वो एज इट इज लिख दो आप। ये वैल्यू होगी -2 cos p प्लस क्यू। -2 cos p प्लस क्यू कौन है? डी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आज बेटा सवाल तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अब आपका जरा देख लेते हैं क्या है। रविंद्र जी कह रहे हैं बुक 399 में नहीं मिलेगी क्या? आप देखिए, मैंने एक बार फिर से बोला है टीम को, तो मैं बैंगलोर में मीटिंग के लिए गया था। बुक यार 399 में कहीं से भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं। मैंने पहले भी कई बार बताया आपको, इतने पेजेस की किताब इतने में कहीं नहीं मिलती है, लॉस में जा रहे हैं। तो ये शुरू में ऑफर दिया हमने, जिन लोगों ने खरीदना था खरीद लिया, अब रेट बढ़ के 500 समथिंग हो गया है। फिर से मैंने बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि एक वीक के लिए, 7 दिनों के लिए उसको फिर से 399 में डाल देते हैं, ताकि जिन जो नहीं खरीद पाए, लेट जान पाए, वो ले लें। लेकिन इसके बाद बुक की प्राइस 570 से ऊपर जाने वाली है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो हमने प्राइस डिसाइड करी है वो 570 के ऊपर है, ठीक है, जिसपे बुक अब आगे जाएगी। सो लेट्स वेट, मैं एक बार कंफर्मेशन ले लूंगा कि ये कब फिर से प्राइस हो जाएगी कुछ दिनों के लिए। जिसको लेना है वो ले लो, उसके बाद रेट इस रेट पे नहीं मिलेगा आपको कभी, ठीक है। नीरज जी कह रहे हैं अभी तक बुक नहीं आया, मैंने 21 जनवरी को ऑल इंडिया टेस्ट दिया था, आपका 51 वाला बुक मिलना था। मैं एक बार कम्युनिकेट कर दूंगा, जो टीम प्रोसेस करती है इसको, आई विल जस्ट कम्युनिकेट देम, दे विल लुक इनटू इट, ठीक है। ऑलराइट, हाँ जी। अंकित जी कह रहे हैं सर बुक बहुत अच्छी है, पेजेस अच्छे, पीछे का नहीं दिखता। हाँ, वेरी नाइस बुक। पीछे का नहीं दिखता कहने का मतलब इनका ये है कि बुक की पेज क्वालिटी अच्छी है, तो पीछे का आगे नहीं दिखता है। जब पेज क्वालिटी खराब होती है तो पीछे के टेक्स्ट भी आगे दिखने लगते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पेज क्वालिटी अच्छी है, तो इट्स गुड बुक, वेरी नाइस बुक, वंडरफुल बुक, यस। युक्ता जी कह रही है 5100 बुक का बता दीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वैसे तो आप काफी क्वेश्चन करवा देते हैं, बट पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कहाँ से कर लें? जी हाँ, जो बुक है हमारी इसमें पीवाईक्यूज हैं, और आप अगर इस किताब को ले लोगे तो आपको अलग से किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक की रिक्वायरमेंट या नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जस्ट टेक दिस बुक, 5100 वाली बुक ले लो, और 5100 वाली बुक लेके आप इसी से ही प्रैक्टिस करिए, ठीक। विवेक जी करें ये बता दीजिए। विवेक जी मैंने ये बताया था कि 15, 75, 90 के 3 त्रिभुज संभव है, ठीक है। 3 त्रिभुज संभव है, ये तीनों त्रिभुज मैंने बनाए थे। जैसे मैंने क्या किया, मैं अभी समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा, मान लिया राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 3, 4 और 5 ही भुजाएं हैं, 3, 4, 5। अब मैं इसको 3, 4, 5 लिखूं, या मैं इसको 3 से डिवाइड करके 1, 4/3 और 5/3 लिखूं, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, इट्स सेम, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो वही किया है हमने कि जो बेसिक रेशियो होता है 15, 75, 90 ट्राइंगल का, जिसको ऐसे व्यक्त किया जा सकता है कि 15 डिग्री के अपोजिट √3 - 1, 75 के अपोजिट √3 + 1 और 90 के अपोजिट 2√2। इस रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम सबको √3 + 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये √3 - 1/√3 + 1 बन जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो आप इसको अगर रेशनलाइज करें, रेशनलाइज करने के बाद आपको नीचे 3 - 1 2 बन जाएगा, और ऊपर क्या बनेगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 और 1 4 -2 √3। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 2 - √3 के बराबर। तो दिस वैल्यू मैंने ऐसे लिखा है कि ये 1 हो जाएगा, ये 2 - √3 हो जाएगा, और इस 2√2 को जब आप डिवाइड करोगे ना इससे, तो ये √2 × √3 - 1 बन जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं? क्लियर है सभी को? तो बहुत सिंपल है। और ऐसे ही एक तीसरा रेशियो, तो ये तीनों जो साइड रेशियोज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर एक ट्राइंगल का अपना बेनिफिट है। जैसे मुझे मान लिया वैल्यू लिखनी है cot 15 की, tan 15 की, तो tan 15 में ये त्रिभुज जैसे ही आप देखोगे ये वाला, आपको ये 2 - √3/1 दिख गया, तो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपको tan 15 की वैल्यू दिख गई। यहां से tan 15 देखोगे तो आपको √3 - 1/√3 + 1 लिखेगा, दिखेगा, जिसको रेशनलाइज करने पे ये दिखेगा। ये सीधा दिख रहा है आपको।
आपको cot 15 देखना है तो यहां आ जाओ, cot 15 में सीधे आपको 2 + √3 दिख जाएगा। तो ये यही मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लियर। अजीत जी को भी ये किताब मिल गई है, थैंक यू अजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ओके, अंकित जी कह रहे हैं कि वो इसमें 180 + p क्यों लिया। देखिए, इसको लेने का कोई खास कारण नहीं है, बस एक ही कारण है कि अगर ये वैल्यू 0 है और यहाँ ये cos p + cos q 0 है, तो मैं ये देख रहा हूँ ये कब 0 हो सकता है भाई, sin q को माइनस sin p लाना है और cos q को माइनस cos p लाना है, तभी ऐसा हो सकता है ना कि ये दोनों टोटल 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए। तो मैंने कहा जो क्वाड्रेंट होता है उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो मैं q को p में लाना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि साइन साइन में ही रहे, cos cos में ही रहे, लेकिन दोनों के आगे माइनस साइन लग जाए। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, जब आप q की वैल्यू को 180 + p रखेंगे तो ये साइन 180 + p माइनस साइन p बनेगा, क्योंकि 180 पे बदलेगा नहीं और माइनस लग जाएगा, और cos 180 + p आपका माइनस cos p बन जाएगा, इसलिए q की वैल्यू इसके बराबर है। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, मेक सेंस, ऑलराइट। XYZ कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, अलजेब्रा बेटा, ये अलजेब्रा का ही आपने वो लिखा यार, ये बेटा इसको पहले मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ये केस डायरेक्ट जो आप यहाँ लिख रहे हो ना कैसे निकालते हैं, ये क्या एक्सप्लेनेशन, यही तो है, देखो मैंने तो यहाँ बना के दिखा दिया आपको, x - 1 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर, z - 3 का होल स्क्वायर, x = 1, y = 2, z = 3। तो ये मैंने बोला कि ये तरीका है प्रॉपर सॉल्व करने का। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो मैंने बोला कि आप सीधा एक काम ये कर सकते हो कि इधर x², y², z² है, फिर मैंने बोला राइट हैंड साइड में अगर x का कोएफिशिएंट 2 है तो उसको एक बार 2 से डिवाइड करके 1 आया 1 लिखो, फिर नीचे x² के कोएफिशिएंट यानी 1 से डिवाइड कर दो तो आपको x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही y के साथ y का कोएफिशिएंट राइट साइड में 2 × 2 4 है, उसको 2 से डिवाइड करो और फिर y² का कोएफिशिएंट जो है उससे डिवाइड कर दो। z का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 × 2 है तो 3 × 2 6 होगा, 6/2 3 होगा और उसको z² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो तो आपकी ये वैल्यू आ गई। एज्यूमिंग कि मेरे क्वेश्चन का एक फिक्स आंसर है तभी, क्योंकि तब ये इस तरह का फॉर्मेट बनेगा, राइट हैंड साइड 0 बनता है तो ये सारे टर्म इक्वल करके हम निकालते हैं ऐसे। लेकिन अगर ऑप्शन में नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया हो तब आप ये तरीका नहीं लगाओगे, क्योंकि राइट साइड में तब 0 बनेगा ही नहीं, और अगर 0 नहीं बनेगा तो ये अलग-अलग 0 नहीं होंगे। 3 स्क्वायर्स का सम 0 तभी हो सकता है जब तीनों अलग-अलग 0, तभी ये तरीका लगा सकते हो डायरेक्ट लिखने वाला। तो अगर ऑप्शन में कभी भी आपको नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन टाइप का ऑप्शन देंगे, जो कि एसएससी ने आज तक दिया नहीं है कभी, तो आपको सतर्क रहना। यही समझाया, बाकी आप क्लास को रिवाइज करो अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, ठीक है। देव जी करेंगी, he is a GST inspector in Chennai from CGL Ikkis. I told him that I am studying maths from you. He told me that you are learning from a legend. सुदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके दोस्त का, पहली बात तो क्योंकि हमारे बच्चे पूरे देश के कोने कोने में हैं, सिलेक्टेड भी हैं, बस हमने ज़्यादा उनको कभी शोर शराबा नहीं किया, दिखाया नहीं, बट जो भी पढ़ के गया है वो जानता है कि वो यहाँ से क्या सीख के जाता है, और वो ऑब्वियसली जब आप उनसे बात करोगे तो उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके दोस्त का भी और आपका भी, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो 8 6 PM शार्प विद नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।